बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 30 नवंबर को तेलंगाना में होने वाले इलेक्शंस के। आज वीडियो में हम जानेंगे कि 2024 में कौन बनेगा नया सीएम, किसकी बनेगी सरकार, कौन जीतेगा बहुमत से और किसकी होगी हार। इस वीडियो में हम बताएंगे ओपिनियन पोल 2024 का। तो अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ऐसे ही इलेक्शन की वीडियो देखने के लिए। और आपको क्या लगता है 2024 में तेलंगाना में किसकी बनेगी सरकार, हमको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार भारत राष्ट्र समिति और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर बताई जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी यहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वो भी खुद जीत का दावेदार बता रही है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता लगातार यहां चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट बताते हैं कि भले ही भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा में जीत के लिए सबसे आगे न हो, लेकिन वह यहां पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है और उसे कुर्सी से दूर कर सकती है। कई सीट ऐसे हैं जहां बीजेपी ने पिछली बार भी कांग्रेस का खेल बिगाड़ा था। लोकसभा चुनाव में बढ़ा था बीजेपी का वोटर शेयर। दरअसल 2018 में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 6.98% था, लेकिन पुलवामा में आतंकी हमले के खिलाफ देशव्यापी आक्रोश के कारण एक साल बाद ही 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर तेलंगाना में बढ़कर 19.65% हो गया। वोट शेयर में इतनी बड़ी बढ़ोतरी महज 2-3 महीने में ही हुई। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार किया और 2020 में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में 150 नगरपालिका डिवीजनों में से 48 में जीत हासिल की। भाजपा ने सभी 119 विधानसभा सीटों पर उतारे हैं प्रत्याशी। पहले करीमनगर के सांसद बंदी संजय कुमार की अगुवाई में और अब केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के नेतृत्व में बीजेपी तेलंगाना में खुद को काफी समय से मजबूत करने में लगी है। लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद रेड्डी के लिए पार्टी को यहां बड़ी कामयाबी दिलाना इतना आसान नहीं है। बीजेपी ने सभी 119 निर्वाचन क्षेत्रों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। हर सीट पर प्रत्याशी के होने से माना जा रहा है कि कई सीटों पर जहां बीआरएस और कांग्रेस बीच कड़ी टक्कर है, वहां वोट बीजेपी के वोट काटने से कांग्रेस प्रत्याशी फंस सकते हैं। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बी महेश कुमार गौड भी इस तरह की संभावनाओं से इनकार नहीं करते। बीजेपी का दावा 45 सीटों पर मजबूत स्थिति में है पार्टी। तेलंगाना बीजेपी के प्रवक्ता एन.वी. सुभाष कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम तेलंगाना में एक गंभीर प्रतियोगी नहीं है। पार्टी ने लगभग 45 ऐसे सीटों की पहचान की है जहां वो मजबूत है और इसका वोट शेयर 30 से 32% होने की उम्मीद है। अगर हम रेस में नहीं होते तो पीएम राज्य में इतनी जनसभा नहीं करते। पार्टी निश्चित रूप से तेलंगाना में सत्ता हासिल करना चाहती है। तेलंगाना विधानसभा में कुल 119 सीटें हैं। 2018 में हुई विधानसभा चुनाव में बीआरएस ने 88 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। कांग्रेस के खाते में तब 19 सीटें ही आई थी। इस बार जहां कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है तो दूसरी ओर बीआरएस वापसी की बात कह रही है। दोनों ही पार्टियों ने जीत के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पर इन सब के बीच यहाँ को लेकर एक और ओपिनियन पोल हुआ है। ये ओपिनियन पोल श्री आत्मसाक्षी ग्रुप की ओर से किया गया है, जो अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए जाना जाता है। इस ओपिनियन पोल में कहा गया है कि सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति आराम से जीत हासिल कर लेगी। दरअसल एसएएस का ओपिनियन पोल कहता है कि बीआरएस 42.5% वोट शेयर के साथ इस बार आगे रहेगी, जबकि कांग्रेस को 36.5% और भाजपा को 10.75% वोट मिलने की संभावना है। वहीं कुछ सीटों पर जहां करीबी मुकाबला हो सकता है, वहां बीआरएस 3 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 2 और भाजपा 1 सीट पर आगे चल रही है। राज्य में साइलेंट वोट फैक्टर 1.75% देखा गया है। एसएएस ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया है कि आमतौर पर एसवीएफ का 80% हिस्सा उस राजनीतिक दल का समर्थन करेगा जो चुनाव से ठीक पहले जनता के बीच विश्वास
और गति पैदा करेगा। संगठन ने अलग अलग समय सीमा में अब तक 3 ओपिनियन पोल किए हैं। पहला पोल 18 जुलाई से 17 अगस्त के बीच किया गया, उसके बाद दूसरा 21 अगस्त से 30 अक्टूबर के बीच किया गया, तीसरा ओपिनियन पोल 2 से 28 अक्टूबर के बीच आयोजित किया गया। ये ओपिनियन पोल 110 विधानसभा क्षेत्रों में 2,65,000 सैंपल लेकर पूरा किया गया। 2018 के नतीजों की तुलना में इस ओपिनियन पोल में देखा गया है कि बीआरएस के वोट शेयर में 4.3% की गिरावट आ रही है। फिर भी बीआरएस कांग्रेस और भाजपा से आगे निकल रही है। आपको बता दें कि 2018 के चुनाव से पहले एसएएस समूह ने भविष्यवाणी की थी कि बीआरएस 85 से 79 सीटें जीतेगी और पार्टी ने 88 सीटें जीती थी। इसी तरह उसने कहा था कि कांग्रेस 19 से 20 सीटें हासिल करेगी और पार्टी ने 19 सीटें जीती। बीजेपी के एक सीट जीतने के लिए उम्मीद थी और उसे सिर्फ एक सीट पर जीत मिली। हाल के कर्नाटक चुनाव में भी संगठन के ओपिनियन पोल में अनुमान लगाया गया था कि भाजपा 83 से 84 सीटें जीतेगी और वह 66 सीटों पर जीत हासिल कर सकी। इसी तरह कांग्रेस को 117 से 124 सीटें जीतने की उम्मीद थी और उसने 135 सीटें जीती। ये थी आज के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसी और जानकारी से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोजाना नई ताज़ा खबरें मिल सके। धन्यवाद।